एक घंटा हो गया तुम्हारी चाल में थोड़े दिन चलना हमने। हमें लगा आप लोग हाय। तो हम लोग चले थे एक ट्रिप के लिए जो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से आगे एक विलेज है यूला, वहाँ पड़ता है। तो वो ट्रैकिंग वाला ट्रिप था, तो हम चढ़े थे चंडीगढ़ से। और मौसम भी जाते हुए इतना सुंदर हो चुका था कि हम नाचते गाते हुए शिमला पहुंच गए थे। शिमला में हम रुके थे अपने फ्रेंड्स के पास जो शिमला में ही रहते हैं। तो हम सबसे पहले हमने वहां जाके अपना सामान रखा और फिर चाय वगैरह पी के हम निकल गए थे शिमला घूमने की। अगर शिमला आए हैं तो शिमला भी घूम ही लेते हैं, क्योंकि हम शिमला पहुँचे थे शाम तक, हम आगे तो जा नहीं सकते थे। तो हम चले गए थे माल रोड एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ ले लो फोटो खिंचवानी है राजा था एक रणजीत सिंह, ऐसा कुछ नाम था उसका। इधर क्या था, पंजाब का, पंजाब में था ना। इतना सब घूमने के बाद हम लोगों को लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, तो हम चले गए थे अपना डिनर करने के लिए, जिसमें हमने मोमो, नूडल्स और थुप्पा ये सब खाया था। चाइनीज़ डिनर था आज हमारा। उसके बाद हम घर जाके सो गए थे। और अगले दिन सुबह जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके हम निकले थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पे हमने आज रुकना था। वो था यूला विलेज। तो हम वहाँ के लिए निकल चुके। हमारा ये सफ़र लंबा होने वाला था। हमें शिमला से अपने बेस कैंप जहाँ हमें रुकना था यूला विलेज में, वहाँ तक जाने के लिए हमें 7 से 8 घंटे लगने वाले थे। तो हम कार में नाचते हुए गाते हुए जाते रहे और बीच बीच में हमने अपनी स्नैकिंग को भी कंटिन्यू रखा था, क्योंकि खाना जाते रहना चाहिए। और हम पहुँचने वाले थे लगभग किन्नौर में। और यहाँ पे ये रास्ता इतना सुंदर था ना, ये रास्ता लिटरली पहाड़ को काट के बनाया हुआ था। और यहाँ पे लोग काफ़ी सारे खड़े हुए थे फ़ोटोज़ वीडियो लेने के लिए। उसके बाद हम वहाँ से निकले और हम पहुँच चुके थे अपने यूला विलेज के पास में। इसके ऊपर में यूला विलेज के लिए चढ़ना था, तो नीचे ही शॉप्स थी, तो यहाँ से हमने अपने स्नैकिंग के लिए सारा सामान ले लिया था, क्योंकि ऊपर बहुत ही कम शॉप थी। तो हमने नीचे से ही अपना सारा A to Z सामान ले लिया जो हमें ट्रैकिंग में लगने वाला था। उसके बाद हम फटाफट से अपनी कार में बैठे और निकल गए थे आगे के लिए। ऊपर जहाँ तक कार जा सकती थी हम अपनी कार में लेके गए। उसके बाद हमने यहाँ पे कार को पार्किंग में लगा दिया था। ऊपर विलेज तक जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सीढ़ियाँ ही थी और कुछ भी नहीं था। ऊपर कोई और कार नहीं जाती थी। अपना होम स्टे में पहुँचने के लिए भी लगभग 1 घंटा लग गया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारा होम स्टे इतना ऊपर है। हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। यहाँ तक भाग जाना है तूने, यहाँ तक तू भाग के आगे मैं समझ जाऊंगा अभी कल तेरा ट्रैक सक्सेसफुल है। चलो आओ। फाइनली मैं पहुंच गई। इतनी सीढ़ियाँ मार के पहुंचाया गया। फाइनली इतने ऊपर पहुँच गए। सांसें चल रही हैं। सांसें चल रही है, हम जिंदा है, हम इसी बात पे खुश हैं। फाइनली हम लोग अपने रूम पे पहुंच गए हैं। अब हम आज रेस्ट करेंगे और कल सुबह अपना ट्रैक शुरू करेंगे। आधा ट्रैक हम कर चुके हैं। कितनी सीढ़ियाँ थी? बहुत सारी सीढ़ियाँ थी भाई, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, हम बता नहीं सकते। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम चले गए थे वहाँ डिनर करने के लिए, क्योंकि डिनर उन्होंने बना रखा था हमारे लिए। हम पहले ही थोड़ा लेट हो चुके थे, तो फटाफट से डिनर किया। चपाती है, इसमें हमने बनाई दाल, इसका पानी अलग दिख रहा है, सब्जी बैंगन की सब्जी। इसमें चावल होंगे तो इसमें खोल नहीं पाएंगे, बट ये अचार कुछ हरी मिर्च। अब हम उसको डालने वाले हैं। और पहले चावल डाल दीजिए से अभी वे अंकल को बुलाया जाए। यहाँ पे हमारा एक दिन का रहने का खर्चा 500 पर पर्सन था, और डिनर के लिए 200 पर पर्सन और ब्रेकफास्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन था। डिनर करने के बाद वहाँ पे डोम में ही डांस करने के लिए डीजे का बंदोबस्त हो रखा था, तो हम खाना खा के चले गए और फिर थोड़ी देर हमने डांस किया खूब।
और फिर हम उसके बाद सो गए और अगले दिन जब उठे तो इतना सुंदर व्यू था यहाँ से देखने के लिए। हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि आज हम लेट नहीं होंगे क्योंकि आज हमारी ट्रैकिंग वाला दिन था। तो हम सुबह ही 7 बजे तक सब लोग रेडी हो चुके थे और यहाँ से निकल चुके थे क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट का जो इंतज़ाम था वो यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस पे था। तो हमने अब हम बैग को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। हमारा जितना भी एक्स्ट्रा सामान था हमने सबको एक साथ पैक कर दिया था और जो डोम जहाँ पे हम डांस कर रहे थे सारा का सारा सामान हमने वहाँ पे रख दिया था। और जो हमने ऊपर ट्रैकिंग के लिए लेके जाना था सिर्फ वही हमारे पास था। उसमें भी सिर्फ हमारा मेन खाना तो स्नैकिंग के लिए ही था। ओम नमो पार्वती पते। ओम नमो पार्वती पथे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बैग को रखकर और कुछ थोड़ी सी फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक कर कर हम अपने होम स्टे से निकल चुके थे। ये पूरा जो एरिया है पूरा होम स्टे का एरिया है। ये सारा उन्हीं का घर है जहाँ पे हम रुके थे। तो उसको क्रॉस करके आगे हमें निकलना था अपने ट्रैकिंग के लिए और अपने ब्रेकफास्ट के लिए। थोड़े से डिस्टेंस पे एक आंटी हैं, उनके पास हमने पराठों का ऑर्डर दिया हुआ था। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। हम लोग सब रेडी हो चुके हैं अपनी ट्रैकिंग के लिए और हम जाएंगे ट्रैकिंग पे। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। भाई कहाँ की हो? कमर को डूम में थी। डूम में थी और रात को करती बात। डूम में भी होएगी, वहीं पड़ी रहेगी। उसको बोल देंगे वहाँ चले गए हो। पहनने का नहीं हो हफ्सी बनना था। तो थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद हम अपने ब्रेकफास्ट वाले पॉइंट पे पहुंच चुके थे जहां हमारा ब्रेकफास्ट तैयार था। यहाँ पे आंटी ने हम सबके लिए आलू के पराठे बनाए थे और जो हमने मोटी मोटी जैकेटें पहनी थी वो इतने से डिस्टेंस में चलने के बाद ही हमने उतार दी थी क्योंकि थोड़ा सा चलने के बाद हमारे को इतनी गर्मी लगने लग पड़ी कि सब ने जो जैकेटें पहनी थी ना सब उतार दी, वो बांध दी क्योंकि इतना पसीना आने लग पड़ा था हमें। हमने चाय भी पीनी थी पर जितनी जल्दी हम निकले थे उस टाइम तक यहाँ पे दूध आया नहीं था। तो हमें बिना दूध वाली चाय मिली थी यहाँ पे, लेमन टी। तो वो भी उस समय तो बहुत अच्छी लग रही थी और हमने फट से 2 पराठे खाए और बाकी पैक करा लिए थे ऊपर के लिए क्योंकि हमें पता था कि रास्ते में हमें ज़्यादा कुछ खाने को मिलेगा नहीं। तो हमने जितने एक्स्ट्रा पराठे बचे थे हमने वो पैक करा लिए कि हम रास्ते में उसको खा लेंगे। फिर कुछ डिस्टेंस के बाद हमें मिलता है हमारा पहला झरना, जिसको देख के तो हम लोग पागल ही हो गए। सब ने इतनी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इस झरने पे खिंचा ली ना। हमें यहाँ 15-20 मिनट लग गए और हमें पता था कि हमें आगे और भी बहुत सारे झरने मिलने वाले हैं। अगर हम इतना टाइम लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन वही ना पहला झरना था, पहले प्यार की तरह, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची वहाँ पर और फिर हम एक एक करके आगे निकल गए थे और भी हट नहीं रहे थे फ़ोटो खींचना, वीडियोज़ बनाना। फिर अब एक एक करके आगे निकले तो बाकी के पीछे लोग आ गए और ये हमें मिली थी पहली शॉप जो यहाँ पे थी। इसके बाद हमें एक और शॉप मिली थी, इसके बाद कोई भी दुकान नहीं थी आगे। शुरू में थोड़ी चढ़ाई थी सीढ़ियों वाली, क्योंकि सीढ़ियों वाली चढ़ाई थोड़ी मुश्किल लगती है तो यहाँ पे सांस चढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। आज हमें नए सब्सक्राइबर मिल गए दिल्ली वाले। 4 बंदे आगे जा रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब। बिछोटी लगा है ना। हाँ, इससे बड़ी तिखी खुजली होती है। खुजली हुई भाई। अरे इसमें तो खाल उतार दी अपने ऊपर की। हाँ, अभी हम घने जंगल से होते हुए आगे जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है गाइस, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। और मौसम बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है। हमें लगा था कि बारिश हो रही है, वेदर में दिखा रहे थे कि रेनफॉल 3 दिन से, हफ्ते से, पर यहाँ पे बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है। तो अभी हम घना जंगल पार करेंगे और ऊपर पहुँचेंगे। बोलते रहेंगे ना। हाँ जी, आप लोग हमें छोड़ के आगे निकल गए थे। 1 घंटा हो गया तुम्हारी चाल में थोड़े दिन चलना हमने। हमें लगा आप लोग तो पहुँच गए ऊपर भाई। हाँ हेलो, उठ जाए। क्या हाल चाल है वकील साहब आपके? यूलाकांडा के इस ट्रैकिंग में 3 फेज थे जो मैंने नोटिस किए। स्टार्टिंग में जो बहुत सारी सीढ़ियाँ थी जिसको चढ़कर हम अपने होम स्टे तक पहुँचे थे, जिसमें हमारी आधी हालत ख़राब हो गई थी।
उसके बाद ये घना जंगल, पहले सिर्फ़ और सिर्फ घना जंगल है चारों ही तरफ, हमें जंगल को क्रॉस करके आगे निकलना था। जब हम इस जंगल से जा रहे थे ना तो ऊपर से कुछ लोग आए और हमें कहते कि सुनने में आया कि एक भालू है जो घूम रहा है। तो उस टाइम तो हम डर ही गए थे कि अरे बाप रे भालू आएगा तो हम कैसे जाएंगे, कहाँ को निकलेंगे, रास्ता भी एक ही है। स्टिल अभी हम जंगलों में ही हैं, जंगलों से निकले नहीं बाहर। हमारे टीम मेंबर आधे आगे बहुत आगे पहुँच चुके हैं, हम उनके पीछे। तो तुम आवाज मारो ना, मुझे लगा पता नहीं क्यों छुट्टियां मार रहे हैं, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। हाय गाइस, आप लोग रेस्ट कर रहे हो? क्यों? तुझे उम्मीद नहीं थी? तुम लोग तो तुमने एक नैप ले लिया तुम लोगों ने। हम तो 1.5 घंटे से सो रहे हैं यहाँ पे इसी पत्थर पे, इसी सिचुएशन में। वेलकम टू माय गाइस, हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस, वेलकम बैक टू माय गाइस। और फाइनली वो गेट आ गया जिसका हम वेट कर रहे थे। इस गेट के आगे तो व्यू ही चेंज हो गया, इससे पीछे सारा जंगल ही जंगल, और इस गेट को क्रॉस करने के बाद तो जैसे जंगल गायब ही हो गया था। एकदम खुली वादियाँ, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे थे हमें और एकदम खुले मैदान। हम लोग घना जंगल पार करके इन खुली वादियों में आ गए। पास कोई भी जंगल नहीं है, बस खुली वादियाँ हैं। और यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग आते जाते दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं। यहाँ तक पहुँचते लगभग हमें 3 घंटे 3.5 घंटे तो हो ही गए थे चलते चलते। और यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मौसम ठंडा हो रहा था, लेकिन धूप थी और हम चलते रह रहे थे कंटिन्यूसली, तो हमें इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। और जैसे जैसे हम पास पहुँच रहे थे मंदिर के तो चढ़ाई और सीधी होती जा रही थी और जो चढ़ने के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। और उसके बाद तो एंड में तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि भाई हम 2 मिनट चलते, 2 मिनट भी नहीं चलते थे, आधा मिनट ही चलते होंगे, उसके बाद 2-3 मिनट की रेस्ट ले लेते होंगे। तो बीच में हमने यहाँ पे रुके, अपने जो स्नैक्स लिए थे हमने वो खाए और उसके बाद हम आगे चले थे क्योंकि हम बहुत भूख लग चुकी थी, इसलिए चले जा रहे थे। हम बस पहुँचने वाले, ऊपर बस चढ़ाई करनी है हमें, इसमें हमें लगेगा लगभग 1 से 1.5 घंटा। चलो आ जाओ। और यहाँ पे पानी के लिए जो सोर्सेज थे वो झरने थे, जहाँ भी हमें झरना दिखता था हम पानी भर लेते थे। और पानी इतना ठंडा, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि फ्रिज से निकालो, और उतना ही साफ़। तो जहाँ जहाँ पानी मिले वहाँ भर लो बार बार। और फाइनली हम जैसे तैसे करके पहुँच ही गए थे। तो हमें झंडे दिखे ना तो हमें इतना अच्छा लगा ना कि बस हम पहुँच ही गए हैं। हमारी सारी थकान वो साहिब गायब से होने लग पड़ी थी कि हम बस पहुँच जाए मंदिर के पास और हमें दिख जाए मंदिर। हमारे कुछ टीम मेंबर जो ऑलरेडी पहले पहुंच चुके थे वो आराम से रेस्ट कर चुके थे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब ले चुके थे और हम पहुंचे थे अभी। ऊपर पहुंचने के बाद हमने अपने सारे टीम मेंबर्स का वेट किया कि सब पहुंच जाएंगे। हालांकि हम ही थोड़े पीछे थे और हमसे पीछे सिर्फ एक मेंबर था जो हमारा रह गया था, तो हम उसका वेट कर रहे थे कि वो पहुँच जाएगी तो हम इकट्ठे ऊपर दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी, एक अलग सा एक पीस था यहाँ पे, जो नीचे से हम थकान फील कर रहे थे कि कहाँ पे है कब पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आके वो थकान सी जो है ना वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि कम हो रही। और यहाँ पे साइड में एक झरना था जिसमें इतना ठंडा पानी आ रहा था ना। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम सब तब ऊपर पहुँच गए थे, तो हम चले गए मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए। और ये जो मंदिर है ना बहुत छोटा सा है और ये लेक के बीच में बनाया गया है। इसके चारों तरफ लेक है और जो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे अलग से शांति और अलग सा सुकून था। ऐसा कहते हैं कि ये मंदिर पांडवों ने बनाया था जब वो अपने अज्ञातवास में थे। और जब हम यहाँ पहुँचे ना तो यहाँ पे थोड़ी ठंड सी हो गई थी, तो हमने अपनी जैकेट पहन ली थी। यहाँ पे हमें पता ही नहीं लगा कैसे हमारे 1.5-2 घंटे बीत गए। ऐसा लगा था कि जस्ट अभी तो पहुँचे और 1-2 घंटे हो भी गए, लेकिन हमें अपने टाइम से वापस जाना था क्योंकि इस जंगल में हम अंधेरे में भटक नहीं सकते थे। तो रोशनी में हम सारा ट्रैक वापस कवर कर लें, इसलिए हम वहाँ से निकल गए थे। लगभग हम 1.5-2 घंटे ऊपर बैठे होंगे, उसके बाद हम वापसी के लिए चल पड़े थे। जितना मुश्किल ऊपर जाना था उससे तो थोड़ा आसान ही था नीचे उतरना।
हमें ऊपर चढ़ने में लगभग 7 से 8 घंटे लगे थे और नीचे उतरने में हमें लगभग 3.5-4 घंटे लगे थे। ऊपर से दर्शन करके आ गए और वापस अब अपने स्टे में जा रहे हैं। तो हमने जहाँ पे स्टे लिया था वहाँ से हमने अपना सामान जो है उठाया और हम वहाँ से निकल गए थे उसी दिन, क्योंकि हमारी जो अगली स्टे थी वो यूला विलेज में नहीं थी, वो हमारी कल्पा में थी। तो हम कल्पा पहुँचे और वहाँ जाके हमने सबसे पहले डिनर किया, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते में रात हो गई थी। रात को जब हम पहुँचे तो हमने आसपास का व्यू बिल्कुल भी नहीं देखा था, लेकिन जब हम सुबह उठे हमने आसपास का व्यू देखा, वो इतना सुंदर लग रहा था, ओ माय गॉड क्या ही बोले। तो हम लोग जो सुबह रेडी हो गए थे और हम जाने के लिए तैयार थे, उससे पहले हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था। यहाँ पे हमने रज के आलू के पराठे खाए भर भर के, और इतने बड़े बड़े आलू के पराठे थे ना, उनको खा के तो मज़ा ही आ गया था। मतलब आज हमने ऐसा लग रहा था कि पेट भर के आराम से तसल्ली से खाया है खाना, वरना इतने दिनों से चल रहा था भागा दौड़ी में, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं। हम सुबह खाते थे और सीधा फिर रात को खाते थे, दिन में हम स्नैकिंग चलती थी हमारी। लेकिन आज यहाँ से हमने पेट भर कर खाना खाया और हम निकल गए थे। आज हमारी ट्रिप का लास्ट डे था, क्योंकि आज हमारा कुछ ज़्यादा ट्रैकिंग के लिए चीज़ें नहीं थी, बस कुछ ही स्पॉट से जो हमने जाने थे, तो हम तसल्ली से आराम से जा रहे थे अपने गाड़ी के पास। हमारे होटल का नाम था ये, जहाँ पे हम स्टे किया था, जो बहुत ही सुंदर व्यू के साथ था। फिर हम पहुँचे थे अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी में हमने अपना सामान रखा। हमारे साथ जो 2 लोग आए थे उनकी बाइक में हमने हवा भरी, क्योंकि उनके टायर में शायद हवा नहीं थी, तो वो हवा भर रहे थे। उसको हवा भरते भरते हमें 15-20 मिनट हो गए थे वहाँ पे। जब तक इनका हवा भरने का कार्यक्रम था तब तक हमने अपनी गाड़ियों में अपना सामान को एडजस्ट किया, क्योंकि सब लोगों के बैग थे तो एक एक करके अच्छे से एडजस्ट करने थे, तो हम वही एडजस्ट कर रहे थे पीछे से। तब तक ये लोग जो है अपनी गाड़ी में अपनी बाइक में हवा भर रहे थे। उसके बाद हम निकल चुके थे हमारे आज के दिन का पहला स्पॉट, जो था सुसाइड पॉइंट। इस सुसाइड पॉइंट में जो खाई थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी, लाइक नीचे देखने में तो इतनी डरावनी लग रही थी कि सच में अगर कोई यहाँ से छलांग मारते तो कोई नहीं बचने वाला। पर यहाँ पर जाके हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ खींची और फिर वहाँ से निकल गए थे अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जो था भीमा काली मंदिर में। वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने प्रसाद लिया और उसके बाद हम चले गए थे अंदर। और यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो भाई बहन है वो एक ही प्रसाद लेगा और जो अलग अलग फैमिली से है वो एक एक प्रसाद ले ले, तो वही कैलकुलेशन चल रही थी हमारी। प्रसाद लेने के बाद हम चले गए थे अंदर। बहुत ही सुंदर वुडन से बनाया हुआ ये मंदिर था, बाहर से भी और अंदर से भी पूरा वुडन से बना हुआ था ये। और अंदर जाके जो मेन मंदिर है वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हमें फ़ोन बाहर ही जमा करने पड़े थे। यहाँ से मेन मंदिर स्टार्ट होता है, तो यहीं पे हमने जो है फ़ोन जमा किया और अंदर मंदिर में दर्शन किए और फिर वहाँ से हम निकल गए थे। तो उसके बाद हमें फ़ोन मिल गए थे। फिर वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी और उसके बाद उस पॉइंट से भी हम निकल गए थे। अब हमारे ट्रिप का ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो हमने कवर करनी थी कवर कर चुके थे। और मौसम इतना सुंदर था ना पूरे सफ़र में, लाइक कोई धूप नहीं थी, इतना सुंदर मौसम था। तो और यहाँ आते आते हमें शाम हो चुकी थी और हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो रास्ते में हमने समोसे वगैरह खाए और इसके बाद हम पहुँच गए सीधा शिमला। शिमला में हमने अपने जो 2 फ्रेंड्स थे उनको टाटा बाय बाय बोला और हम चले गए थे आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हमें पहुँचना था चंडीगढ़। और हम फाइनली चंडीगढ़ पहुँच गए थे। हमारा ट्रिप बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा था। और